नमस्कार। आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया। और आज सबसे बड़ी घटना हरियाणा के नूह में हो गई, जहां पर एक के बाद एक कुछ लोग टूट पड़े और वहां पर देखा देख गाड़ियों में आग लगा दी गई। जो कुछ हुआ तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन हुआ कैसे और किस तरह से कई थानों में आग लगा दी गई, कई पुलिस वालों पर हमले कर दिए गए, कई गाड़ियां फूंक दी गई और उसके बाद दंगा इतना बड़ा है कि अब तक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल दिखा। आग की लपटें वहां पर उठती हुई दिखी, जो हमने टीवी और तस्वीरों के जरिए देखा। लेकिन असल में हुआ क्या? जो वहां पर चश्मदीद थे, जो ब्रज मंडल यात्रा के साथ थे, वो उन लोगों ने क्या देखा? हमारे साथ इस वक्त दीपक हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चश्मदीद हैं और उस यात्रा के साथ में थे, ये नूह में पहुंचे थे। दीपक से हम बातचीत करते हैं। दीपक, क्या तस्वीर आपने देखी? अचानक क्या हुआ कि इतना बड़ा दंगा हो गया? देखिए नवीन भैया, जय श्री राम। वहां पे आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा और बजरंग दल द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें वहां पर महाकाल के मंदिर में और 3 मंदिरों में हमें जाना था और सिर्फ जल अभिषेक करना था सावन के पावन महीने पे। आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल जी जी जी, बोलिए बोलिए आप। तो हम लोग वहां से नॉर्मल तरीके से सिर्फ एक जो शोभा यात्रा होती है सनातनियों की, एक हिंदूवादी होने के नाते, एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते, मैं केवल उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने गया था, जिसमें गाड़ियों में केवल झंडे लगे हुए थे और बाकी लोग अपने अपने रास्ते चल रहे थे। नूह से जैसे ही हमने क्रॉस करे, नूह से हम जैसे क्रॉस करे मेवात के लिए, मेवात और नूह के बीच में एक गांव पड़ता है, जहां पर लगातार 2-3 मस्जिदें आती है। उस मस्जिदों के बाद इतनी भीड़ थी, हम लोगों ने उस भीड़ को नजरअंदाज करा। हमने ये सोचा कि हो सकता है ये भीड़ जो है, ये जैसे शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश में होती है, शोभा यात्रा दिल्ली में होती है, महाराष्ट्र में होती है, उन तरीके की शोभा यात्रा में हो सकता है कुछ सेवा कर रहे हो या फूलों की वर्षा कर रहे हो या देखने आ रहे हो। तो उन लोगों ने वहां पर हमारी गाड़ी निकलने के 15 से 20 मिनट बाद हमें खबर मिली। हमने गाड़ी आगे जाके रोकी थी किसी कारणवश, तो हमें खबर मिली कि गाड़ी जहां है आप वहीं रोक दीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, और गाड़ी जहां है आप वहीं रोक दीजिए और ना आप आगे जाइएगा और ना अब आप पीछे आइएगा। तो मुझे पता लगा वहां पर जैसे ही हम गाड़ी रोकी तो हम पीछे आके हम पीछे गए जानबूझ के, हम देखने कि पीछे हो क्या रहा है। हमसे रहा नहीं गया। हमने देखा वहां पर के चंद कदमों की दूरी पे, मुश्किल से 200 से 400 मीटर की दूरी पे, हम वीडियो नहीं बना पाए मगर मैंने लाइव विजुअल देखे हैं कि ऊपर से महिलाएं, बच्चे, मस्जिदों से, मकानों से, दुकानों से इफरात पत्थरों की भरमार पुलिस वालों की गाड़ियों में और पुलिस वैन पे और जितने भी वहां पर वाहन थे आम जनता के, उन पे सब पे बुरी तरीके से पथराव किया गया। दीपक, और क्या कुछ लोग आपके साथ और थे? उनकी सिचुएशन बिल्कुल कैसी है? अभी आपकी बातचीत हुई होगी वहां पर, जो और लोग भी हैं, क्या वो फंसे हुए हैं या वहां से रेस्क्यू कर लिया गया उन लोगों को? मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मैं हाथ जब जोड़ता हूं भगवान राम के अलावा, जब बहुत विकट परिस्थिति होती है, भगवान की कसम, वहां इतनी बुरी स्थिति, मेरी आत्मा रो रही है। वहां पर एक विजय भाई है, उनका 8 महीने का बच्चा है, 1 साल का, एक 7 साल का बच्चा है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। एक अमित सिंह राठौर है वहां, वो फंसे हुए मंदिरों में, मंदिर के अंदर शरण ली गई है, वहां कम से कम हजारों लोग फंसे हुए हैं। अगर अनिल विज जी, खट्टर सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, इमीडिएट वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स भेजकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनको उनके घर या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो भगवान ना करे भैया, मैं कह रहा हूं ये रात बहुत डरावनी, बहुत भयानक और बहुत गंदी जा सकती है हम सनातनियों के साथ, क्योंकि मेवात वाकई जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बता दें कि धारा 144 वहां लगा दी गई है। 2 दिन के लिए इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। साथ ही जो आसपास के जिले हैं वहां से फोर्स वहां पर बुला ली गई है और सीमा उस जिले की सील कर दी गई है। ये फिलहाल की अपडेट इस वक्त वहां पर आ रही है। और क्या दीपक, आपने क्या ये आगजनी आपने अपनी आंखों के सामने देखी? बिल्कुल देखिए, हमने, हमारे सामने गाड़ियां फोड़ी गई, हम वहां से भागे हैं मजबूरी में। और हमारे साथ के जो बेचारे लोग वहां पर दर्शन करने आए थे, महिलाएं थी, बच्चे थी, ऐसे चितर पितर हो रहे थे कि लग नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान के अंदर ही हम शोभा यात्रा करने के लिए
तरस रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। और लाइव दंगे देखने का विजुअल मैं आपको मतलब अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। पुलिस तक डरी हुई थी वहां पर, पुलिस तक वहां से मौके से चली गई थी मजबूरी में, क्योंकि उनकी संख्या प्री प्लान था। कल से इनकी वीडियो वायरल हो रही है कि तुम मेवात की धरती पे पैर रख के दिखाओ, मेवात हमारा है। कल से ही उनकी वीडियोस वायरल हो रही है कि मेवात आने वाले टाइम पे मिनी पाकिस्तान बन सकता है। बड़े भाई, मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से कहता हूं, प्लीज वहां हजारों लोग फंसे हुए हैं, उनको बचा लो, वहां कश्मीर जैसा हाल मत हो। है कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से फेल हो गया, क्या प्रशासन को नहीं पता था? जो आपने देखा कि जहां पर जो धार्मिक स्थल है उनके सामने अगर इतनी भीड़ जुट गई, क्या पुलिस प्रशासन बिल्कुल वहां नहीं था, या वो समझ नहीं पाया? सर था भैया, था मगर वहां पर जिस तरीके से वो चुस्त था, जिस तरीके से वो मतलब उनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, जिस तरीके से पुलिस को एक मतलब कहा जा सकता है एक्टिव रहना चाहिए, जिस तरीके से मैं मतलब बीजेपी पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा इस विषय में अभी, मगर जो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, उस तरीके का पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर वहां मेंटेन नहीं करा। पुलिस सिर्फ वहां सुस्ता रही थी उस समय तक। और अभी जो सुना है मैंने भी, वहां पर जो डीजीपी या एसपी जो भी वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं, उस फ्लैग मार्च से ताजा हालात मैं आपको अभी बता रहा हूं। मैंने 4 नंबरों पे कॉल करे हैं जिनकी बैटरी भी डाउन है। बहुत बुरी स्थिति है, पथराव हो रहे हैं मंदिरों पे, और जहां जहां लोग रुके हैं लोगों के घरों में, उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है और खोजा जा रहा है कि किसने सनातनी जो आए हैं रैली में, उनको चिन्हित करो, उनको खोजो। बहुत बुरी स्थिति है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ हेडलाइंस इंडिया को कुछ अपडेट दे दें दीपक। इस वक्त जो है अनिल विज जो वहां के गृह मंत्री है, उन्होंने वहां पर डिप्लॉयड कर दिया, जो फोर्सेस है वहां पर उतार दी गई है, केंद्र से उन्होंने फोर्सेस ले ली है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का काम अब शुरू हो चुका है, उनको धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये घटना जो है ये लगभग 2 बजे की घटना है, और अब घड़ी में टाइम देख के बज रहे 8, और मैं उसी हाईवे में हूं। अभी केवल मैं फरीदाबाद में एंटर कर रहा हूं, और यहां से केवल 100 किलोमीटर की दूरी है हाईवे की। 100 किलोमीटर में हमें 6 घंटे लगते हैं वहां से यहां आने में, क्योंकि हम अंदर से डरते हुए बचते हुए आए हैं। और हम लोगों ने कोशिश भी करी शायद हम उनको बचा ले जाके, मगर उन्होंने बोला भूल से भी आप यहां मत आना। इन्होंने पुलिस वालों के ऊपर भी पत्थरबाजी करी है, उनकी गाड़ियां चलाई है, पुलिस चौकी जला दी, और हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा मंजर दिल्ली दंगों के बाद 2020 के बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा भैया। दीपक, ये बहुत बड़ा इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नजर आ रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जो मंदिर है जहां पर लोग इस वक्त किसी तरह से शरण लिए हुए हैं, क्या वो सुरक्षित स्थान है? भाई वो डरे हुए हैं। नहीं, मैं उस मंदिर में रुका था, तो मुझे बोला गया कि आप आगे से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो गाड़ी है उनको लेकर आइए, और हम जल अभिषेक करते हुए 3 मंदिरों से अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऐसा सामान नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम अपना बचाव कर सके। और मैं अपने आप को खुशनसीब कहता हूं कि मैं एक सनातनी हूं, मगर दूसरी तरफ मेरे पास संविधान का इतनी बड़ी बेड़ी है कि मैं अपने पास ऐसा कुछ नहीं रख सकता जिसको बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान असंवैधानिक बोलता है। साथी थे, जो आपके साथी आपके साथ गए होंगे या आपसे संपर्क में थे, क्या उनकी गाड़ियों को भी जला दिया गया है? उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया है, गाड़ियों को पलटा गया है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग रो रहे हैं। मेरी मजबूरी है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, मैं आपको नहीं तो रिकॉर्डिंग सुना देता। मैं मतलब कि 3 घंटे से शौक हूं मैं कि मैं क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूं। जब पुलिस वर्दीधारी नहीं कर पा रही कुछ भैया, तो हम सर क्या कर सकते हैं बताइए? हम तो आम जनता है, हम तो लोगों ने अपने कपड़े बदले हैं। जो इस तरीके से वीडियोस नजर आ रहे हैं लगातार, जो दिखा रहे हैं कि किस ये पुलिस के सामने हुआ है सब कुछ, ये हम लोग वहीं थे। पत्थरबाजी लगातार नजर आ रही है। देखिए ये इस तरीके से हावी हो चुके थे कि दोनों नारेबाजी भी हो रही है, धार्मिक नारेबाजी भी हो रही है। मेवात छोड़ो के नारे लग रहे थे वहां पर। मैं आपको बताऊं, मैं कल पूरी मीडिया में ये बात कहूंगा, मैं 3 दिन तक करूंगा। मुझे कोई डर नहीं है। मेरे हिंदू भाई जो वहां फंस गए हैं, मेरे सनातनी भाई जो फंस गए हैं, उनको निकाला जाए। और मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से, अनिल विज जी से कहता हूं, खट्टर सरकार से, कि अगर मेवात को नहीं बचाया तो मेवात पाकिस्तान बन जाएगा, वहां वीजा लेके जाना पड़ेगा, और बन चुका है मेरे हिसाब से। उन्होंने क्लियर कहा कि
मिनटों के अंदर गालियां बकरे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे। मैं मजबूरी में नहीं बोल पाऊंगा कि ये मेवात हमारा है। मेवात मित्र हैं जो आप नाम ले रहे हैं अपने मित्र का, जो विजय हिंदुस्तानी आप बता रहे हैं, क्या आपसे आपकी उनसे बात हुई? पता चला उनके साथ छोटा बच्चा भी था। बिल्कुल बिल्कुल मेरी उनसे बात हुई है, 4 बार बात हो चुकी है। उनके फोन पे बैटरी नहीं है, मैं उनको फोन नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि मेरे घर वालों के फोन आ रहे हैं, कृपया आप मेरे घर जाइए। अभी हम उनके घर भी गए थे और उनके बच्चों को समझा कर आए हैं, उनके बच्चों को बात करा कर आए हैं कि आपके पापा को कुछ नहीं होगा। उनके 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो रो रहे थे, वो बिलक रहे थे। मगर मेरा मन नहीं माना नवीन भाई कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि हर चीजों की वीडियो बनाकर डालना अच्छी बात नहीं है। मगर मैं कल और रात को भी हो सका तो मैं जाऊंगा। अभी मैं खुद मतलब मीडिया वालों के पास जाकर ये बात हर तक पहुंचाना चाहता हूं कि मेवात की धरती में जो ये काम हुआ है, ये मेवात फाइल्स ना बनाई जाए। बहुत बुरी स्थिति है मेवात में। लगता है कि पहले से तैयारी थी, पत्थर भी पहले बिल्कुल से तैयारी थी, और पुलिस प्रशासन को, सरकार को इसका पहले से नहीं पता था। यानी यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है, समझा जा सकता है। 10% वहां फेलियर था। आप और राज्यों में भी देखेंगे तो वहां पर भी रैलियां निकलती है, मगर इस तरीके से नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले ताजिया निकला, मुहर्रम निकला। कतई अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा वहां। जो और लोग थे जो वहां यात्रा में शामिल हुए, इस ब्रज यात्रा में, उन लोगों को कतई अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम लोगों को इतना नहीं पता था कि हम लोग मिनी पाकिस्तान में आ गए भैया। सच्चाई तो ये है, हमें लगा मेवात भारत में है और हरियाणा में है, और हरियाणा जो है वो सूरवीरों का राज्य है। हरियाणा में सूरवीरों से पहचान होती है, और राजाओं महाराजाओं का राज्य रहा है। तो हमें लगा कि हम जाएंगे, शोभा यात्रा करेंगे और वहां से अपना प्रसाद वितरण करके और प्रसाद बांटकर, बाबा को जल चढ़ाकर, जल अभिषेक करके, सावन का पावन महीना, अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। हमारे पास केवल झंडा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और हमारी गाड़ियों को टारगेट करके बाकायदा बच्चों को और महिलाओं को चिन्हित करा गया। छतों पे सबके पत्थर के अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी थी, और उनके पास, मैं आपको बताऊं, खुल के हथियार भी थे। और उनके पास मतलब कि अत्याधुनिक, जिसे कहते हैं ना, आधुनिक हथियार भी मैंने देखे हैं। बड़े छोटे हर तरीके के थे सर उनके पास, मैंने देखे अपनी आंखों से। पटाखों की आवाजें आ रही थी। ठीक है दीपक, आप सफर में हैं, आप अपने घर पहुंचिए सुरक्षित। और एक मेरे साथ एक भाई और है, आप इससे भी पूछ लीजिए, के साथ गाड़ी में है। ये भाई भी थे, ये भी बताएंगे कुछ आपको 1 मिनट में कि प्रियांक भाई क्या हुआ था। क्या आपने देखा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांक त्यागी है और मैं भी एक पत्रकार हूँ। पत्रकार की हैसियत से मैं वहां पर गया था, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे ही मैं वहां पे एंटर हुई, हमारी गाड़ी वहां पर एंटर हुई, एक 10 साल का बच्चा ऐसे कर रहा था, मतलब जो पिस्टल जो लोड करते हैं ना, ऐसे कर रहा था। मैंने देखा, मैंने सोचा बच्चा है, इशारे कर रहे थे, फोन कर रहे थे, कान में लीड लगा रखी थी। और भैया इतना ही नहीं कि महिलाएं जो है ना, जो छतों से महिलाएं तक भी, लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां जिन्हें हम अपनी बहन बेटियां बोलते हैं, उन लोगों ने भी जो है इतना ज्यादा मतलब बुरी तरीके से जो दिखाया है ना आज अपना रूप असली, वो देख के ना भैया सही में कहीं ना कहीं जो है ना, मतलब अब यही चीज हकीकत लगने लगी है अब के मेवात तो सच्ची में ही मिनी पाकिस्तान बन चुका है पूरी तरीके से। अब तो वहां पे वीजा लेके जाना पड़ा करेगा, क्योंकि भैया इतना मतलब जो बुरा, कोई ऐसा ना तो हिंदुओं की तरफ से कोई भी ऐसी कोई गतिविधि नहीं की गई, ना कोई छेड़छाड़ की गई, ना कोई ऐसा कुछ किया गया कि भाई वो लोग ये सोचे कि हमें टोंट मारा जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल प्यार से एकदम ये शोभा यात्रा निकल रही थी, और अचानक से शोभा यात्रा तो हो नहीं पाई, हम लोग हो ही नहीं पाई, एकत्रित ही नहीं हो पाए हम। मतलब मेवात में घुसते ही अंदर भैया ऐसा हुआ कि इतने पत्थरों की जो बरसात हुई है ना भैया, बजरंग दल ने पहले ही बता दिया था प्रशासन को कि यहाँ से हम यात्रा निकालेंगे। पहली बात तो ये है, जब आपको पता था वो मुस्लिम एरिया है, आपने वहां पर निकालने की इजाजत क्यों दी? आपको नहीं देनी थी। पहले से तय था वो रूट, प्रियांशु, ये हो चुका था। और ये कहाँ लिखा है संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के कि अब सनातनी जो है वो शोभा यात्रा या जो जल अभिषेक की यात्रा है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र से, जो अब मुस्लिमों का 100% की आबादी का क्षेत्र हो गया, वहां से नहीं निकाल सकते। हमें परमिशन लेनी पड़ रही है हमारे हिंदुस्तान में कि हम शोभा यात्रा निकाले कि ना निकाले। उनको मुहर्रम में परमिशन नहीं लेनी पड़ रही है सर। हम लोग अपने हिंदुस्तान में सताए जा रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो 2024 में इसके परिणाम मोदी जी को भी बहुत घातक भुगतने पड़ेंगे सर। क्योंकि ना हमें बीजेपी से मतलब है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है, और ना हमें किसी पार्टी से मतलब है। मगर जो हमारे धर्म को हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा सर, उस सरकार के फेलियर को हम कहेंगे ये बीजेपी का, खट्टर सरकार का और अनिल फेलियर है। ठीक है दीपक, आप सर अपने घर पहुंचिए,
सर उनका रेस्क्यू और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे धीरे धीरे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हुआ। फिलहाल इतना ही, आगे और तफसील से बातचीत करेंगे। ठीक है।